ओम शांब शिवाय नमः। ओम शांब शिवाय नमः। गौरी शंकर महादेव की जय हो। जगत जननी माँ पार्वती की जय हो। कार्तिकेय की जय हो। रिद्धि सिद्धियों की जय हो। गणेश जी भगवान की जय हो। नंदीश्वर की जय हो। सभी साधकों और सभी भक्तों की जय हो। आज का विषय, आज का सत्संग भगवान शिव के अवधूतेश्वर अवतार का वर्णन है। इस अवतार में प्रभु ने कैसे मायावियों अहंकार का विनाश किया है। एक समय की बात है, इंद्र और बृहस्पति देवता समेत देवगण कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के दर्शन के लिए जा रहे थे। उनके मंदिर में उनके मन के अंदर घमंड रूपी अहंकार उत्पन्न हो गया और प्रभु ने मायावी रूप धारण करके वेश बदलकर उनका अहंकार नष्ट किया। ये अभी सभी साधकों को मालूम है कि प्रभु हरि जो भक्त वत्सल्य है, करुणा के सागर है, दया निधान है, वो सब पर कृपा करते हैं। उनको अहंकार बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, वो सभी पर कृपा करते हैं। तो आइए इस चर्चा को, इस विषय को बहुत ध्यान से सुने। हे मुने, पूर्व समय में बृहस्पति एवं देवताएं इंद्र सहित शिवजी का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर जा रहे थे। अपने दर्शन के लिए निरचित वाले बृहस्पति तथा इंद्र को आते जानकर उनकी भाव की परीक्षा लेने के लिए नाना प्रकार की लीला करने वाले प्रभु शिव दिगंबर महाभीम रूप तथा जलती हुई अग्नि के समान प्रभाव वाले अवधूत के रूप में स्थित हो गए। सज्जनों को गति प्रदान करने वाले तथा सुंदर आकृति वाले वे अवधूत स्वरूप शिवजी लटकते हुए वस्त्र धारण किए हुए उनके मार्ग को रोककर खड़े हो गए। उसके बाद शिवजी के समीप जाते हुए उन बृहस्पति तथा इंद्र ने मार्ग के मध्य में अवधूत आकार वाले भयंकर पुरुष को देखा। हे मुने, यह देखकर अधिकार मद में चूर हुए इंद्र ने अपने मार्ग के बीच में खड़े पुरुष को उसे शंका न जानकर उनसे कारण पूछा। शुक्र बोले, दिगंबर अवधूत वेश धारण किए हुए तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और तुम्हारा क्या नाम है? तुम मुझे ठीक ठाक शीघ्र बताओ। इस समय शिवजी के स्थान पर हम लोग जा रहे हैं। मैं देवताओं और गुरु बृहस्पति को साथ लेकर उनके दर्शन हेतु वहाँ कैलाश पर्वत पर जा रहा हूँ। इंद्र के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर लीला से अवधूत देहधारी तथा अहंकार को चूर्ण करने वाले उन पुरुष रूप प्रभु ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। इंद्र ने उनसे पुनः पूछा, किंतु अलक्षित गति वाले महाकोतकु के वे दिगंबर शिव फिर भी कुछ नहीं बोले। जब त्रिलोक्याधिपति सवराट इंद्र ने पुनः पूछा तो भी महान लीला करने वाले वे महायोगी मौन ही रहे। इस प्रकार बार बार इंद्र के द्वारा पूछे जाने पर भी दिगंबर भगवान शिव इंद्र का गौरव नष्ट करने की इच्छा से कुछ नहीं बोले। तब तीनों लोक को ऐश्वर्य से गर्वित इंद्र को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। उन्होंने क्रोध से उन जटाधारी को धमकाते हुए कहा, रे मूढ़, रे दुर्मते, तुमने मेरे पूछने पर भी कुछ उत्तर नहीं दिया, इसलिए मैं इस वज्र से तुम्हारा वध करता हूँ। देखें कौन तुम्हारी रक्षा करता है। ऐसा कहकर इंद्र ने क्रोधपूर्वक उनकी ओर देखा। उन दिगंबर को मारने के लिए वज्र उठाया। सदाशिव शंकर ने हाथ में वज्र उठाए हुए इंद्र को देखकर शीघ्र ही उनका सतभंग कर दिया। तदंतर भयंकर तथा विकराल नेत्रों वाले वे पुरुष कुपित होकर अपने तेज से मानो इंद्र को जलाते हुए शीघ्र ही प्रज्वलित हो उठे। उस समय अपनी बाहु के स्तंभित हो जाने के कारण उत्पन्न हुए क्रोध से इंद्र भीतर ही भीतर इस तरह जल रहे थे, जिस प्रकार मंत्र के द्वारा अपने पराक्रम के रूक जाने में सर्प मन ही मन जल जाता है। बृहस्पति ने तेज से प्रज्वलित होते हुए उन पुरुष को देखकर अपनी बुद्धि से उन्हें शिव ज्ञान लिया और शीघ्रता से उन्हें प्रणाम किया।
इसके बाद उदार बुद्धि वाले वे गुरु बृहस्पति हाथ जोड़कर पुनः पृथ्वी में लेटकर दंडवत प्रणाम करके भक्तिपूर्वक शिव जी की स्तुति करने लगे। गुरु बोले, देव देव महादेव, शरणागत भक्त वत्सल प्रसन्न हुई, हे गौरीश, हे सर्वेश्वर, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा विष्णु आदि समस्त देवता भी आपकी माया से मोहित होकर आपको यथार्थ रूप से नहीं जान पाते, केवल आपकी कृपा से ही आपको जान सकते हैं। बृहस्पति ने इस प्रकार प्रभु शिव जी की स्तुति करके इंद्र को उन ईश्वर के चरणों में गिरा दिया। तदंतर हे तात, उदार बुद्धि वाले विद्वान देवगुरु बृहस्पति ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा। बृहस्पति जी बोले, हे दीनानाथ, हे महादेव, मैं आपके चरणों में पड़ा हूँ, आप मेरा और इनका उद्धार कीजिए। आप क्रोध न कीजिए प्रभु, बल्कि प्रेम कीजिए। हे महादेव, आप प्रसन्न हो जाइए और अपने शरण में आए हुए इंद्र की रक्षा कीजिए, क्योंकि आपके भालस्त नेत्र से उत्पन्न हुई यह अग्नि इंद्र को जलाने के लिए आ रही है। बृहस्पति का ऐसा वचन सुनकर देवगुरु का यह वचन सुनकर अवधूत आकृति वाले करुणा सिंधु उत्तम लीला करने वाले उन प्रभु ने हंसते हुए कहा। अवधूत बोले, मैं क्रोध के कारण अपने नेत्र से निकले हुए तेज को किस प्रकार धारण करूं? क्या सर्प कैचुली का त्याग करने के उपरांत पुनः उसे धारण कर सकता है? नंदीश्वर बोले, उन शंकर के इस वचन को सुनकर भय से व्याकुल मन वाले बृहस्पति हाथ जोड़कर कहने लगे। बृहस्पति बोले, हे देव, हे भगवान, भक्त सर्वदा अनुकंपा के योग्य होते हैं। हे शंकर, आपने भक्त वत्सल्य नाम को सार्थक किया है। हे देवेश, आप अपने इस अत्यंत उग्र तेज को किसी अन्य स्थान पर रख सकते हैं। आप सभी भक्तों का उद्धार करने वाले हैं, अतः इंद्र का भी उद्धार कीजिए। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार बृहस्पति के कहने पर भक्त वत्सल्य नाम से पुकारे जाने वाले तथा भक्तों का कष्ट दूर करने वाले भगवान रुद्र ने प्रसन्नचित होकर गुरुदेव से कहा। रुद्र बोले, हे सुराचार्य, मैं आप पर प्रसन्न हूँ, इसलिए आपको उत्तम वर देता हूँ कि इंद्र को जीवन दान देने के कारण आप लोक में जीव नाम से विख्यात होंगे। मेरे भालस नेत्र से जो देवताओं के लिए ऐसा अग्नि उत्पन्न हुई है, उसे मैं दूर फेंक देता हूँ, जिससे यह इंद्र को पीड़ित न कर सके। नंदीश्वर बोले, ऐसा कहकर शिवजी ने अपने भालस नेत्र से उत्पन्न हुई उस अद्भुत अग्नि को हाथ में लेकर लवण समुद्र में फेंक दिया। उसके पश्चात शिव के भाल नेत्र से उत्पन्न वह तेज जो लवण समुद्र में फेंका गया था, शीघ्र ही बाल का रूप में परिणित हो गया। वही बालक समुद्र का पुत्र तथा समस्त असुरों का अधिपति होकर जलंधर नाम से विख्यात हुआ। फिर देवताओं की प्रार्थना से प्रभु शिव ने उनका वध किया। लोक कल्याणकारी शिव जी अवधूत रूप से इस प्रकार सुंदर चरित्र पुनः अंतर्ध्यान हो गए और सभी देवता सुखी और निर्भय हो गए। बृहस्पति और इंद्र भी भयमुक्त होकर अत्यंत सुखी हो गए। जिनका दर्शन करने हेतु इंद्र और बृहस्पति जा रहे थे, उनका दर्शन प्राप्त कर वे कृतार्थ हो गए और प्रसन्नतापूर्वक अपने स्थान को चले गए। मैंने दुष्टों को दंड देने वाले तथा परम आनंददायक परमेश्वर शिव के अवधूतेश्वर नामक अवतार का वर्णन किया है। सभी साधकों और सभी भक्तों को आज का हमारा सत्संग, आज की हमारी चर्चा कैसी लगी, हमें ज़रूर बताएं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।